व्हाट्स अप फ्यूचर डॉक्टर्स, लिसन, अगर तुम अभी भी एनिमल किंगडम को बैठ के रट्टा मार रहे हो ना, तो यार तुम बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। लिटरली ये चैप्टर ब्लाइंडली याद करने का है ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स। आज के इस अल्टीमेट रिवीजन सेशन में हम पूरा एनिमल किंगडम तोड़ने वाले हैं। एनसीईआरटी की एब्सोल्यूट कोर लाइन से लेकर उन क्लासिक नीट ट्रैप्स तक, जहां अच्छे अच्छे बच्चे नेगेटिव मार्किंग ले आते हैं। रोट मेमोराइजेशन को अभी के अभी दूर फेंक दो, क्योंकि आज हम एवोल्यूशनरी पैटर्न्स को अपना सबसे बड़ा वेपन बनाएंगे। सो सेट योर फोकस टू 100% एंड लेट्स गो। Here is our rapid fire game plan for today. We'll start with classification pillars, move to lower non-chordates, then higher non-chordates, trace vertebrates ka evolution, do a system revision, and finish off with a high-stakes NEAT traps and final test. All right, let's jump right into section 1, classification K basic pillars. ओके, सो मदर नेचर को ना एक एब्सोल्यूट जीनियस इंजीनियर की तरह इमेजिन करो, जो कंटिन्यूअसली अपने स्ट्रक्चरल डिजाइन्स को अपग्रेड करती रहती है। हम इसको कहते हैं एवोल्यूशनरी असेंट। लाइफ ने अपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को धीरे धीरे कैसे अपग्रेड किया, उसको समझो। सबसे पहले आया बिल्कुल बेसिक सेल्यूलर लेवल, जो सिर्फ और सिर्फ पॉरीफेरा में मिलता है। फिर एक छोटा सा अपग्रेड हुआ टिश्यू लेवल पर, सिनिडारिया और सीटेनोफोरा के रूप में। लेकिन मदर नेचर यहाँ रुकने वाली थोड़ी थी। नेक्स्ट मेजर लीप था ऑर्गन लेवल, जो दिखा प्लैटीहेल्मिन्थिस में। और फाइनली द अल्टीमेट मास्टर स्ट्रोक, ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो एनालिडा से शुरू होकर आगे सभी हायर एनिमल्स में प्रोमिनेंटली दिखता है। यही सेम अपवर्ड पैटर्न आपको सिमेट्री और कोलम के डेवलपमेंट में भी दिखेगा। Moving right along to section 2, lower non-chordates. अब हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां एनिमल डिजाइंस एकदम बेसिक और फाउंडेशनल थे। लेट्स स्टार्ट विथ फाइलम पोरिफेरा, जिसको हम प्यार से स्पंजेस बुलाते हैं। इनका लेवल सिर्फ सेल्यूलर है और ये एसिमेट्रिकल होते हैं। अब ध्यान से सुनना, इनका हाई यील्ड कैनाल सिस्टम पाथवे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर छोटे छोटे ऑस्टिया से एंटर करता है, बड़ी सी सेंट्रल कैविटी यानी स्पंजकोल में जाता है और एक सिंगल ऑस्क्यूलम से एग्जिट कर जाता है। इसे हमेशा याद रखने के लिए ये कैची लाइन अपने दिमाग में छाप लो। पोरिफेरा में होल्स अनेक, स्पंजिला का कैनाल सिस्टम देख। बाय द वे, इन कैनाल्स को लाइन करने वाले स्पेशल सेल्स होते हैं चुआइनोसाइट्स, और इनका स्केलेटन स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है। डोंट फॉरगेट दैट। नेक्स्ट अपग्रेड है सिनिडारिया। इनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और डिफेंस के लिए स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स हैं, जिन्हें हम सिनिडोब्लास्ट्स कहते हैं। इनमें कुछ स्टेशनरी पॉलिप फॉर्म में होते हैं, जैसे हाइड्रा, और कुछ अम्ब्रेला जैसे फ्लोटिंग मिडूसा फॉर्म में होते हैं, जैसे ऑरेलिया। एक मैसिव एक्सेप्शन याद रखना, ओबेलिया। ये भाई साहब मेटाजेनेसिस शो करते हैं। फिर आते हैं टीनोफोरा, जिनके पास लोकोमोशन के लिए 8 एक्सटर्नल कोम प्लेट्स होते हैं। चलो अब फ्लैटवॉर्म्स पर आते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थिस। ये एकोलीमेट होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स को लॉक करने की एक सिंपल ट्रिक बता रही हूँ, बस TFP याद रखो, टेनिया, फैसियोला और प्लेनेरिया। और इनके ठीक बाद एंट्री होती है राउंड वॉर्म्स यानी एश हेल्मिन्थिस की, जहां एवोल्यूशन में पहली बार, ड्रम रोल प्लीज, हमें एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। लेट्स क्विकली लॉक दीज पैटर्न्स इन विद अ रैपिड समरी। पोरिफेरा मोस्टली एसिमेट्रिकल, सिलेंडरेटा और टीनोफोरा ये दोनों रेडियल सिमेट्री और डिप्लोब्लास्टिक नेचर शो करते हैं। फिर आता है एक मेजर एवोल्यूशनरी शिफ्ट, प्लैटीहेल्मिन्थिस से बायलैटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर शुरू हो जाता है, पर कोलम अभी तक कंप्लीटली एब्सेंट है, यानी दे आर एकोलोमेट्स। और एशखेल्मिन्थीज ने एक फॉल्स बॉडी कैविटी यानी सूडोकोलम डेवलप कर लिया है। ये रैपिड मैपिंग आपको एग्जाम में लिटरल सेकंड्स में डायरेक्ट मार्क्स दिलाएगी। Time to level up. Section 3, higher non-chordates. Welcome to the big leagues. ये वो evolutionary leap है जहाँ true coleums और segmentation जैसे highly advanced features finally picture में आते हैं। Annelida में पहली बार true metamerism यानी strongly segmented body eye, जिसके classic examples हैं Nereis और Ferretima। फिर आता है पूरे animal kingdom का absolute boss, Arthropoda, the largest phylum। Jointed appendages, chitin का solid exoskeleton और Limulus जैसा amazing living fossil इसकी पहचान है। उसके बाद मोलास्का, ये बेचारे सॉफ्ट बॉडीड हैं, पर इनके पास प्रोटेक्शन के लिए शेल और फीडिंग के लिए राजुला होता है। हम थोड़ा एक्नोडर्मेटिकल समझते हैं। उनकी स्पाइनी स्किन होती है और एकदम सिग्नेचर वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। लेकिन एक बड़ा कैच है यहाँ, ध्यान रखना, इनके अडल्ट्स तो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, जबकि इनके लार्वे स्ट्रिक्टली बायलैटरल होते हैं। एंड फाइनली हेमिकोर्डेहा, जो वर्म लाइक मरीन एनिमल्स हैं, जैसे अपना बैलोनोग्लॉसिस। अब इन एडवांस डिजाइन्स के स्पेसिफिक सिस्टम्स को रैपिडली कंपेयर करते हैं। नोटिस कीजिए मेजर एवोल्यूशनरी शिफ्ट्स को। ओके, एनालिडा में ट्रू कोइलोम के साथ साथ पहली बार क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिखता है, और एक्सक्रीशन के लिए इनके पास नेफ्रीडिया है। आर्थ्रोपोडा में मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स आते हैं, पर ध्यान देना, इनका सर्कुलेशन ओपन हो जाता है। मोलस्का में भी ओपन सर्कुलेशन ही चलता है। एकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडाटा में अलग ही स्पेशल सिस्टम्स काम करते हैं।
इस कंपैरेटिव व्यू को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि एग्जाम में जो डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं ना, वो मोस्टली यहीं से बनते हैं। लेट्स ट्रेस आवर ओन रूट्स। सेक्शन 4, वर्टिब्रेट्स का एवोल्यूशन। गाइस, यहाँ से ह्यूमन लिनिएज का एक्चुअल बेस बनता है। देखो, एक कॉर्डेट कहलाने के लिए ना 4 बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल वीआईपी पासेस चाहिए होते हैं। नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, फरिंजियल गिल स्लेट्स और एक पोस्ट एनल टेल। अगर ये 4 फीचर्स लाइफ की किसी भी स्टेज में, आई रिपीट, किसी भी स्टेज में प्रेजेंट हैं, तो ऑर्गेनिज्म स्ट्रिक्टली कॉर्डाटा है। इस फाइलम को आगे 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया है। पहला ओरोकॉर्डाटा, जिसका एग्जाम्पल है एस्सीडिया। दूसरा सीफेलोकॉर्डाटा, जिसका एग्जाम्पल है ब्रांचियोस्टोमा। और तीसरा हमारा अपना ग्रुप वर्टेब्रेटा, जहां एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड आगे चलकर एक्चुअल वर्टेब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है। चलो वर्टेब्रेट्स को रैपिडली रिव्यू करते हैं। साइक्लोस्टोमाटा बिल्कुल जॉलेस एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। फिर आती हैं फिशेस, चॉन्ड्रिक्थीज जिसमें कार्टिलेज का स्केलेटन है, और ऑस्टिक्थीज यानी अपनी बोनी फिशेस। एम्फिबियंस पानी और जमीन पर ड्यूअल लाइफ जीते हैं मॉइस्ट स्किन के साथ। रेप्टाइल्स प्रॉपर लैंड एनिमल्स हैं, ड्राई और स्केली स्किन वाले। इन सबके हार्ट चेम्बर्स का एवोल्यूशन क्लोजली ऑब्जर्व करो। फिशेस में 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स आते आते वो 3 चेम्बर्ड हो जाता है। और जैसे ही हम एव्स और ममेलिया पर आते हैं, बैम, अ फुली फंक्शनल 4 चेम्बर्ड हार्ट और वार्म ब्लडेड नेचर। ममेलियास की सबसे बड़ी पहचान है उनके बॉडी हेयर और मैमरी ग्लैंड्स। वैसे ऑर्निथोरिंकस जैसा ओविपेरिस मैमल यहाँ एक बहुत क्लासिक एक्सेप्शन है, सो कीप दैट इन माइंड। We are in the home stretch now. Section 5, System-wise Quick Revision. लिसन क्लोजली, क्योंकि नीट एग्जामिनर्स को क्रॉस फाइलम कंपैरेटिव क्वेश्चंस पूछने में बड़ा मजा आता है। एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम ट्रैप यहीं पे क्लियर कर लो। एग्जामिनर हमेशा आपको फॉल्स बॉडी कैविटी और ट्रू बॉडी कैविटी के बीच कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। क्लियर रखो, स्यूडोसिलोमेट स्ट्रिक्टली राउंडवर्म्स हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ एशेलमिंथिस। और ट्रू कोलोमेट की कहानी एक्सक्लूसिवली एनालिडा से शुरू होती है और ठीक कॉर्डेट्स तक चलती रहती है। अगर इस डिफरेंस को अपने ब्रेन में सॉलिड कर लिया तो बिलीव मी, एक नेगेटिव मार्किंग से डेफिनेटली बच जाओगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, ये टॉपिक गारंटीड मार्क्स का खजाना है। मैचिंग क्वेश्चंस यहाँ से पक्का 100% आते हैं। अगर क्वेश्चन में फ्लेम सेल्स दिखें तो बिना सोचे सीधा प्लैटीहेल्मिंथीज मार्क करो। एक्सक्रीटरी ट्यूब स्ट्रिक्टली एशेलमिंथीज का फीचर है। नेफ्रिडिया आए तो डायरेक्ट एनालिडा। मालपेगियन ट्यूब्यूल्स स्पेसिफिकली आर्थ्रोपोडा यानी इंसेक्ट्स का एडवांस सिस्टम है। और किडनीज तो वेल, हम कॉर्डेट्स का सिग्नेचर हैं ही। ये स्पेसिफिक मैचअप्स एग्जाम हॉल में तुम्हारा बहुत सारा प्रेशियस टाइम बचाएंगे। Alright, crunch time. Section 6, Neat Traps and the Final Test. Take a deep breath team, क्योंकि टिकिंग क्लॉक अब शुरू होने वाली है। हम एंटर कर रहे हैं फाइनल टेस्टिंग फेज में। बट बिफोर द टेस्ट, ये टॉप 5 एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक ट्रैप्स अपने ब्रेन में परमानेंटली लॉक कर लो। द लार्जेस्ट फाइलम, इट्स आर्थ्रोपोडा। वाटर वैस्कुलर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है? इकाइनोडर्माटा में। फर्स्ट टाइम सेगमेंटेशन कहाँ दिखाता है एवोल्यूशन में? एनालिडा में। रेड्यूला कहाँ मिलता है? मोलस्का में। और लिविंग फॉसिल कौन है? आर्थ्रोपोडा का लिमुलस। याद हो गया? लॉक्ड इन? गुड। नाउ लेट्स प्ले। Question number 1. Which phylum possesses a water vascular system? 3, 2, 1. Yes, exactly. Echinodermata. अभी हमने just Traslist में देखा था। ये strictly एक spiny skin wallow का exclusive feature है। Rapid fire चलने दो। Question 2. What is the unique excretory structure of Platyhelminthes? Flatworms आखिर कैसे excrete करते हैं? Think about it. And the answer is flame cells. बिल्कुल सही। ये match the following का examiner का सबसे favorite option होता है। Moving on, under pressure, सोचो अभी। Question 3. Which phylum is strictly characterized as a pseudocolumate? वो false body cavity वाला ग्रुप कौन सा था? Boom, Aschelminthes, यानी the roundworms। ये वही comparative trap है जिसके बारे में मैंने आपको अलर्ट किया था। Push the pace. Question 4. Name the living fossil belonging to the phylum Arthropoda. I'll give you a hint. इसको king crab भी कहते हैं। The answer is Limulus, largest phylum का सबसे unique और ancient survivor. And the final test question, make it count. Question 5. Which specific organism from Coelenterata exhibits metagenesis? वो single exception जिसमें polyp और medusa stages alternate करते हैं। Spot on, it's Obelia. अगर तुमने इन पांचों के सही जवाब अपने माइंड में दिए हैं ना, तो trust me, your preparation is absolutely on point. And that brings us to the end. देखो यार, अगर तुमने इस पूरे रिवीजन मॉड्यूल के एवोल्यूशनरी पैटर्न्स को लॉजिकली समझ लिया है, तो ये चैप्टर एग्जाम हॉल में तुम्हारा अल्टीमेट स्कोरिंग वेपन बन जाएगा। लेकिन अगर रट्टा मारोगे तो ये डेफिनेटली तुम्हें ऑप्शंस में कंफ्यूज करेगा। हमेशा याद रखना, या तो तुम एनिमल किंगडम को कंट्रोल करो या फिर एग्जाम तुम्हें कंट्रोल करेगा। द चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। कीप रिवाइजिंग विजुअली, ट्रस्ट द पैटर्न्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ऑल द बेस्ट।